जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डायरी से दत्तांश से आगे। गुरु कृपा मुख्य। गुरु की दया सदा लेते रहना चाहिए और अपने कर्मों पर निगाह मारनी चाहिए कि हमारे कैसे कर्म हैं। मालिक कर्मानुसार दया करता है, परंतु सूरज शब्द के साथ जोड़ने में स्वतंत्र है। जब चाहे शब्द के साथ जोड़े और जब चाहे कर्म भार की गठरी उतार दे। यह जीवों को पूरा अधिकार है, परंतु सब कार्य गुरु कृपा द्वारा ही करना चाहिए। भाग्य और विवेक से साध संत का दर्शन। सूरत आंखों के पीछे भाग पर बैठकर पूरी ताकत मन को दे रही है। अंतर में सूरत ने शब्द की ताकत को तोड़ दिया और स्वाधीन होना चाहिए। मन ने कुछ स्वाधीन होने की मदद दी, परंतु सूरत अपने मित्र के कहने में आकर फंस गई और काम करने के वास्ते सूरत ने अपना सब बल मन को दे दिया। फिर वह पूरी ताकत से सब और रस लेना चाहता है। जब मन सूरत की ताकत से सब पूरे रसों का स्वाद स्थायी लेना चाहता है, तब मन इंद्रिय द्वारों पर दौड़कर दरवाजों का पूरा आदी हो गया। अब मन की हालत इस तरह हो गई है कि जब तक इंद्रिय द्वार पर हाजिरी न दे दे और एक क्षणिक रस न ले ले, तब तक इस मन रूपी कुत्ते का स्वभाव नहीं जाता है। चाहे कुत्ता दूसरों के दरवाजे पर ठोकर खाए, परंतु जावेगा जरूर। निरादर करके और डंडा मारकर भगाया जाएगा। मन रूपी कुत्ते की आदत का जाना आसान नहीं है। आत्मबल खो गया। मन ने अपना बल इंद्रियों को बेच दिया है। जब इंद्रियां चाहती हैं, तभी मन को अपने दरवाजे पर बुला लेती है। इंद्रियां अपने स्वभाव से लाचार हो चुकी है। वह सदा संसारी जड़ पदार्थों को देखना पसंद करती है। हर चीज जहाँ भी देखने, सुनने, खाने, सूंघने और स्पर्श के लिए मिले। अब सूरत अपने प्रकाश और बल को इंद्रिय मन भोग में दे चुकी है। कोई ऐसा चारा नहीं दिखाई देता है जिससे सूरत अपने क्षीण बल को वापस जमा कर सके। सब में कमी आने से बुद्धिहीन हो गई। दयाल देश। मनुष्य ने अपना आत्मबल खो दिया। जो बुद्धि उसे संसारी ज्ञान के वास्ते दी थी, वह भी क्षीण हो गई। ऐसा कोई अंग बाकी न रहा जिससे कुछ आनंद प्राप्त हो। अब जो कुछ आनंद मिलता है, वह प्रथम इंद्रियों को, फिर उसकी हवा मन को और तब मन की ठंडक सूरत को पहुंचती है। सूरत अपने आनंद से बेखबर है। उसे अब बहुत काल से अपना ज्ञान न रहा। निरंजन भगवान में बहुत शक्ति है, परंतु काल की शक्ति बाहर मुख है। इसलिए निरंजन भगवान दयाल देश में ठहर नहीं सकते। जीव के लिए प्रधान होने से बाहर मुख सुरतों का भी प्रभाव जारी कर दिया। काल के बाहर मुख होने से सुरतें भी बाहर मुख हो गई। काल की सतह पर आने वाली सर्व सुरतें मलिन नीचे स्थान पर थी और वही मलिनता का गिलाफ सुरतों को पहिराया गया है। काल की शक्ति के घेरे में झूठी आस लेकर आई और काल ने आपा देकर मानसिक शारीरिक शक्ति उनको दी। यही सुरतों के वापस न होने का सर्वरोग पैदा हुआ और सच्चे निर्मल दयालु मालिक की आस विसार कर काल देश के क्षणिक सुख की तलाश में मर मिटना। दयाल देश में जो भी रंग रूप, महल, वन, वृक्ष, सूरज, चांद आदि और भी अनगिनत सामान है, जिनकी कोई इंतहा नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मांड में मानसी और पिंड में स्थूल और मायक है। यहाँ का विस्तार स्थायी नहीं। कर्मों का बंधन बड़ा बारीक है, बुद्धि से समझने के वश में नहीं है। चेतन पुंज परमात्मा की अंश जीवात्मा से ही शरीर चेतन है। कर्मों के लेन देन से कोई नहीं बच पाया, चाहे राम हो या कृष्ण। जय गुरुदेव।